हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आज की कहानी शेयर किया है श्वेता सिन्हा रॉय ने। ये घटना बच्चों की एक पर्टिकुलर गेम से शुरू होता है। एंड कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ, अगर आप अपने रियल गोस्ट स्टोरी मुझे शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर है, जीमेल आईडी है। आप जैसे भी कंफर्टेबल हो मुझे टाइपिंग करके अपना रियल हॉरर एक्सपीरियंस मुझे शेयर कर सकते हो। एंड प्लीज़ आप अपना रियल गोस्ट स्टोरी मुझे शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल को रन करने के लिए, चैनल को कंटिन्यू करने के लिए मुझे स्टोरीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो प्लीज़ आप अपने रियल गोस्ट स्टोरीज मुझे शेयर कीजिए। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज की कहानी। तो मेदिनीपुर गांव के एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट हाई स्कूल में 5 दोस्त था, रॉनी, दीपक, चिन्मय, हीरू एंड ज्योति, जो कि क्लास 9th ग्रेड में पढ़ता था। तो रॉनी एक दिन सबको बोला कि चल आज हम लोग एक गेम खेलते हैं। एंड रॉनी उस ग्रुप का सबसे बदमाश लड़का था। हर तरीके की बदमाशी सबसे पहले उसके माइंड में आता था। तो उस दिन स्कूल खत्म होने के बाद वो लोग स्कूल के पास ही एक तालाब था, तो उस तालाब के पास गया। एंड देन रॉनी उस गेम को एक्सप्लेन किया कि 4 लोग ऐसे लाइन लाइन करके तालाब के पास खड़ा रहेगा एंड सबका फेस तालाब के ऑपोजिट साइड रहेगा। एंड रॉनी जो कि ग्रुप का लीडर था, वो बहुत दूर खड़ा रह के गाना गाएगा। एंड जब वो गाना गाएगा तो उस समय सबको डांस करना पड़ेगा। एंड रॉनी जब गाना गाना बंद करेगा उस समय सबसे पहले जो हिलेगा उसको रॉनी दूर से आके ऐसे दौड़ के जोर से आके धक्का देके पानी में गिरा देगा। एंड गेम की रूल्स के मुताबिक कोई भी उसको नहीं बचाएगा। तो ये सुनकर दीपक बहुत ज्यादा डर गया। वो रॉनी को बोला, रॉनी तुझे पता है कि मुझे तैरना नहीं आता है, तू मुझे प्रॉमिस कर अगर मैं पानी में गिर जाऊंगा तो गेम की रूल्स तोड़कर सबसे पहले तू मुझे बचाएगा। अगर तू मुझे नहीं बचाया और मैं मर जाऊं तो मैं जैसे मरूंगा, मरने के बाद तुम सबको मैं वैसे ही मारूंगा। तो ये सुनकर सब हंसने लगा। तो उसके बाद रॉनी बोला, ठीक है, अगर तू पानी में गिर जाएगा तो गेम्स की रूल्स तोड़कर मैं तुझे बचाऊंगा, लेकिन हाँ पानी में मैं तुझे धक्का जरूर दूंगा। तो फाइनली अब गेम स्टार्ट हुआ। रॉनी दूर पे खड़ा रह के गाना गाना स्टार्ट कर दिया। तो वो गा रहा था एंड सब लोग डांस कर रहा था। तो ऐसे गाते 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 अचानक से रॉनी गाना गाना बंद कर दिया। एंड वहां पर बहुत ज्यादा मच्छर था। मच्छरों की वजह से दीपक खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया एंड वो अपने पैरों के नाखून से अपने दूसरे पैर को खुजाने लगा। एंड रॉनी ऑलरेडी वो देख लिया था। तो वो दूर से जोर से दौड़ के आके एक धक्का देके दीपक को पानी में गिरा दिया। एंड दीपक ऐसे चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, पानी से मुझे निकालो। लेकिन रॉनी सबको मना कर दिया। वो बोला कोई भी उसको नहीं बचाएगा क्योंकि ये गेम्स के रूल्स के खिलाफ है। लेकिन चिन्मय रॉनी के बात ना सुनते हुए पानी में छलांग लगा दिया दीपक को बचाने के लिए। लेकिन बहुत देर हो चुका था क्योंकि दीपक ऑलरेडी डूब चुका था एंड वो पानी के नीचे चला गया था। तो चिन्मय ऊपर आके रॉनी को बोला, तू जानता था ना कि दीपक को तैरना नहीं आता है, फिर भी तू उसे क्यों गेम में शामिल किया? तो रॉनी बोला, मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, हम किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे। चिन्मय रॉनी को बोला, रॉनी सच ज्यादा दिन नहीं छुप सकता है। तो वो लोग बहुत ज्यादा घबरा गया। तो उस समय के लिए सबने किसी को भी कुछ नहीं बताया। तो बहुत देर हो चुका था लेकिन दीपक अपने घर नहीं लौट रहा था। तो दीपक के माँ वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। सो वो दीपक को इधर उधर हर जगह खोजने लगी। तो वो स्कूल गई, स्कूल के टीचर से पूछी, आसपास के लोगों से पूछी, लेकिन सब ने एक ही बात बोला कि हम लोगों ने दीपक को नहीं देखा है। तो उसके बाद वो पुलिस स्टेशन में जाके दीपक के नाम पे एक मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई। तो उसके बाद पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया। पुलिस हर जगह गया, सबको पूछा, लेकिन पुलिस को कुछ भी पता नहीं चला। तो उसके 4-5 दिन बाद दीपक की सड़ी हुई लाश उस तालाब में सबको दिखाई दिया। एंड पुलिस उस लाश को देखकर पानी में डूब के मौत हो गई है ऐसे बोल के उस केस को क्लोज कर दिया। तो उसके बाद बहुत दिन बीत चुका था एंड दीपक के बारे में सब लोग भूल चुका था, लेकिन चिन्मय अभी भी दीपक को नहीं भुला पा रहा था। तो उसके बाद एक दिन शाम के 5:30 बजे हीरू अपने स्कूल खत्म करके घर लौट रहा था एंड वो उस तालाब के पास से गुजर रहा था। एंड उस स्कूल का जो सिक्योरिटी गार्ड है उसका नाम था बहादुर। सो बहादुर को स्कूल में रात 8 बजे तक रुकना पड़ता था, क्योंकि स्कूल का जो हेडमास्टर था वो रात 8 बजे तक स्कूल के ऑफिस में अपने ऑफिशियल काम करता था, इसलिए बहादुर को भी रात 8 बजे तक रुकना पड़ता था। तो उसी दिन शाम के 5:30 बजे स्कूल के हेडमास्टर बहादुर को बोला, जा तो दुकान से जेम्स क्लिप लेकर आ, जेम्स क्लिप खत्म हो गया है। तो बहादुर अपने साइकिल लेकर दुकान की ओर जा रहा था एंड वो भी उस तालाब के पास से गुजर रहा था। तो उसी समय उसको तालाब में से किसी की डूबने की आवाज सुनाई दिया। तो वो अपने साइकिल को रोककर ऐसे देखा
तो वो देखा उसके ही स्कूल का बच्चा हीरू था जो कि डूब रहा है। तो वो तालाब में उतर गया हीरू को बचाने के लिए, लेकिन हीरू ऑलरेडी डूब गया था एंड डूब के पानी के नीचे ऑलरेडी वो चला गया था। तो बहादुर उसके बाद बहुत ज़्यादा डर गया था, लेकिन वो पुलिस को कुछ नहीं बताया क्योंकि वो आधा भीग चुका था एंड उसको डाउट था अगर पुलिस उसको ऐसे देखे तो अगर पुलिस उसको डाउट करके उसको पकड़ ले, तो इसलिए वो पुलिस को कुछ नहीं बताया। अगले दिन हीरू के लाश पानी में दिखाई दिया तो पुलिस आया। पुलिस इस लाश को देखकर भी पानी में डूब के मौत हो गई है ऐसे बोलकर केस को क्लोज कर दिया। तो एक ही तालाब में एक के बाद एक 2 बच्चे की मौत एक गांव वालों को बहुत ज़्यादा हैरान कर दिया था। तो गांव वालों उस तालाब से दूर रहने लगा एंड सबका कहना था कि वो जो तालाब है वो कर्स्ड है। तो उसके कुछ दिन बाद रॉनी उस तालाब के पास से गुजरते हुए अपने घर जा रहा था एंड उस समय वो देखा तालाब के पानी के एकदम बीचों बीच दीपक खड़ा हुआ है एंड उसके आँख ब्लैक कलर की बड़ी बड़ी आँख है। ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गया एंड वो जल्दी जल्दी घर चला गया। रॉनी अगले दिन स्कूल जाके चिन्मय को एंड ज्योति को ये सब बोलता है। नेक्स्ट डे रॉनी का बर्थडे था, तो वो शाम में ज्योति को एंड चिन्मय को अपने घर पे इनवाइट किया अपने बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए। तो बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए चिन्मय एंड ज्योति शाम में रॉनी के घर पे गया। तो 3 फ्रेंड के लिए एक छोटा सा केक था, उस केक को वो 6 पीस किया, एक लोगों के लिए 2 पीस। उसके बाद एक कैंडल लगाया, कैंडल को माचिस से ऐसे जलाया। तो रॉनी जब कैंडल को ऐसे फू मार के निभाने वाला था तो पीछे से कोई फू मार के रॉनी से पहले उस कैंडल को निभा दिया। तो उसके बाद रॉनी चिन्मय को अंजुति को बोला, अरे ये कैसी मजाक है, कैंडल को क्यों निभाया? तो चिन्मय अंजुति रॉनी को बोला, हमने तो नहीं निभाया। तो उसके बाद सब लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं एंड अचानक से उसी समय अचानक से करेंट चला जाता है। तो करेंट चला गया था, पूरा अंधेरा हो गया था। सो इसलिए रॉनी ने क्या किया, वो एक और कैंडल लाया एंड उसको जलाया। उसके बाद सबने देखा कि वहाँ पर 6 पीसेस केक था, लेकिन अब ओनली 4 पीसेस केक था। 2 पीस केक गायब था। तो आपस में सबने पूछने लगा कि किसने केक खाया। किसी के भी मुंह पे कोई केक वगैरह कोई लगा नहीं था, तो केक किसने खाया? इस चीज के बाद सब लोग बहुत ज्यादा डर गया। चिन्मय एंड ज्योति बोला, रॉनी अब हम लोग यहाँ पर नहीं रुकेंगे, हम लोग घर जाते हैं, कल स्कूल में बात करेंगे, हम लोगों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है अभी। तो ये बोलकर चिन्मय एंड ज्योति वहाँ से चला गया। रॉनी भी डरा हुआ था, इसलिए वो अपने घर की खिड़की दरवाज़ा अच्छे से बंद करके जल्दी से बेड पे आके सो गया। लेकिन उसके बाद रात के एग्जैक्टली 12 बजे रॉनी को खिड़की से कोई नॉक करने की आवाज़ सुनाई दिया। वो एट फर्स्ट वो साउंड को इग्नोर कर दिया, लेकिन वो साउंड धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए वो बेड से उठा एंड खिड़की को ऐसे खोला। वो जब खिड़की को खोला तब वो देखा सामने दीपक खड़ा हुआ था एंड उसके हाथों में 2 पीसेस केक था। वो अपने हाथों को ऐसे सामने बढ़ा के रॉनी को बोला, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो ये देख के रॉनी बहुत ही ज़्यादा डर गया। वो जल्दी से अपने घर का खिड़की बंद करके बेड पे आके फिर से सो गया। तो रॉनी डर डर के उल्टा सीधा चीज ऐसे सोचते सोचते उसका आंखें बंद हुआ एंड वो फाइनली सो गया। तो अगले दिन सुबह रॉनी स्कूल जाके चिन्मय एंड ज्योति को सब कुछ बोला। सब कुछ सुनने के बाद चिन्मय बोला, यार दीपक अब हमसे बदला लेना चालू कर दिया है, चल हम सब कुछ पुलिस को बता देते हैं, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। तो उसके बाद अगले दिन इवनिंग के टाइम पे ज्योति उस तालाब से गुजरती हुई अपने घर जा रही थी। उस तालाब के पास में एक पेड़ था। तो ज्योति ने अचानक से देखा कि उस पेड़ के ऊपर दीपक बैठा हुआ है। तो ये देख के ज्योति बहुत ही ज्यादा डर गई एंड वो भागना चालू कर दी। तो वो जोर जोर से दौड़ने लगी एंड वो जहाँ जहाँ जा रही थी हर जगह उसको दीपक दिखाई दिया। एंड उसके बाद पता नहीं कैसे लेकिन वो घूम फिर के फिर से एक बार उस तालाब के पास आ गई एंड देन एक इनविजिबल पावर उसको पीछे से धक्का देके तालाब में गिरा दिया। तो वो जब डूब रही थी तो उस तालाब के ऑपोजिट साइड में गंगा नाम की एक औरत जो कि पास के गांव में रहती है, तो वो बर्तन मांजते हुए ज्योति को डूबते हुए देख ली थी। तो वो औरत चिल्ला के कुछ लोगों को इकट्ठा कर ली थी। तो वो लोग मिल के उस तालाब में छलांग लगा दिया ज्योति को बचाने के लिए, लेकिन ज्योति ऑलरेडी डूब चुकी थी। एंड कुछ देर बाद पुलिस आया एंड लाश को पानी के नीचे से ऊपर उठाया। लेकिन बहुत ही स्ट्रेंजली ज्योति की लाश पूरी सड़ गई थी, जबकि कुछ ही देर पहले वो डूबी थी। तो ऐसे ही ज्योति की मौत हो गई एंड कुछ दिन बाद ऐसे ही रॉनी का भी मौत हो गया। तो अब गांव वालों, स्कूल टीचर, सब लोग बहुत ही ज़्यादा डर गए थे कि एक ही स्कूल का 4 बच्चा एक ही तालाब में डूब के मर गया, ये कैसे हो सकता है। तो उसके बाद एक दिन चिन्मय
साइंस क्लास अटेंड कर रहा था, तो टीचर ब्लैक बोर्ड पे ह्यूमन स्केलेटन ड्रॉ करके पढ़ा रहा था। तो तब अचानक से चिन्मय को ब्लैक बोर्ड के सामने दीपक को दिखाई दिया। तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा एंड चिल्ला के सर को बोला, सर 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 ब्लैक बोर्ड के सामने दीपक है। तो ये सुनकर सर ने बोला, दीपक कहाँ से आएगा, दीपक तो बहुत दिन पहले मर चुका है। तो उसके बाद चिन्मय ने बोला, नहीं सर दीपक था। एंड देन कुछ देर बाद चिन्मय को फिर से रियलाइज हुआ कि दीपक उसके पास ही बैठा हुआ है। तो चिन्मय के क्लासमेट्स उसको बोला, अरे चिन्मय तू किससे बात कर रहा है। तो ऐसे ही कुछ देर बाद स्कूल खत्म हो गया। तो जब वो घर जा रहा था, रास्ते में वो बेहोश होकर गिर गया। तो आसपास के लोग उसको बेहोश देख के जल्दी से आया, उसके ऊपर पानी छिड़का एंड वो फिर से होश में आया। दिन सबने मिलकर उसको घर पे छोड़ आया। तो जब चिन्मय घर पे आया एंड घर पे वो अब बैठा था, तो उसको एक सपना याद आया। उसको ये पता नहीं कि ये सपना वो कब देखा था, लेकिन वो 100% श्योर था कि एक सपना आया था एंड वो सपना था, तू मेरा सच्चा दोस्त था, तू मुझे बचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन बहुत ज़्यादा देर हो चुका था, इसलिए मैं तुझको जान से नहीं मारूंगा। अब मुझे जाना पड़ेगा, जाने से पहले एक ही चीज़ मांगूंगा, मेरे माता पिता का ख्याल रखना। चलता हूँ मेरे दोस्त। तो उस दिन के बाद से कभी भी दीपक उस गाँव में फिर से नहीं दिखाई दिया। तो ये जो घटना है ये 25 साल पहले की घटना था। तो चिन्मय अब बड़ा हो गया है एंड उस स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड बहादुर एंड वो गंगा नाम की वो औरत एंड चिन्मय, इन 3 लोगों से ही ये घटना के बारे में सबको पता चला है। तो यही स्टोरी था गाइस। आशा करता हूँ कि स्टोरी आपको पसंद आया। एंड वंस अगेन अगर आप अपनी रियल गोस्ट स्टोरी मुझे शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ व्हाट्सअप नंबर है, जीमेल आईडी है, आप जैसे भी कंफर्टेबल हो टाइपिंग करके अपने स्टोरी, रियल गोस्ट स्टोरी मुझे शेयर करो। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। मिलता हूँ अगले वीडियो पे। टिल देन सी यू एंड टेक केयर।